सोनपुर गांव चारों ओर से प्रकृति की सुंदरता से घिरा हुआ था। गांव के लोग सरल जीवन जीते थे। बरगद का पुराना पेड़ गांव का केंद्र था, जहां हर शाम बच्चे खेलते और बड़े अपने दिन भर की बातें करते। गांव में एक खास बात यह थी कि यहाँ सभी लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन हर जगह की तरह यहाँ भी कुछ लालची और स्वार्थी लोग थे, जैसे कि रघु और उसके साथी। रामलाल का परिवार सोनपुर का सबसे ईमानदार परिवार माना जाता था, लेकिन उनकी गरीबी ने उन्हें कई मुश्किलों का सामना करने पर मजबूर किया। रामलाल की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें दवाइयों और आराम की ज़रूरत है, लेकिन दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे जो उनके पास नहीं थे। मीना हर रात इस चिंता में सो नहीं पाती थी कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। रोहन अपनी माँ को सांत्वना देता था। वह कहता, माँ, मैं बड़ा होकर हमारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा, अभी आप चिंता मत करो। जब मीना ने रोहन को जंगल से लकड़ियां लाने को कहा तो वह बिना झिझक तैयार हो गया। लेकिन जंगल का सफ़र आसान नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जंगल में जंगली जानवर और अजीब घटनाएं होती हैं। रोहन ने अपनी कुल्हाड़ी और टोकरी उठाई और जंगल की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसने पुराने मंदिर के खंडहर देखे जो रहस्यमयी लगते थे। उसने सोचा, ये जगह कितनी अजीब है, शायद यहाँ कई कहानियां छिपी हैं। जंगल के अंदर घुसते ही रोहन को चारों ओर घनी हरियाली और चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ बंदर पेड़ों से लटक रहे थे और एक नन्हा हिरण पानी पी रहा था। यह दृश्य उसे बेहद खूबसूरत लगा। लकड़ियां काटते हुए रोहन ने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ चमचमाता हुआ पड़ा है। उसने पास जाकर देखा तो वह एक सुनहरा पर्स था। पर्स के अंदर सोने के सिक्के देखकर रोहन चौंक गया। उसके मन में दो विचार आए। पहला, अगर यह पर्स मैं रख लूं तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। दूसरा, यह पर्स मेरा नहीं है, इसे लौटाना मेरा कर्तव्य है। उसने अपने दिल की सुनी और पर्स को लेकर गांव लौटने का फैसला किया। गांव लौटते समय रास्ता और भी खतरनाक हो गया। अंधेरा हो रहा था और रोहन को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक बार वह रास्ते से भटक गया, लेकिन अपनी समझदारी से सही रास्ता ढूंढ लिया। गांव पहुंचते ही रोहन ने अपनी माँ को सारी घटना बताई। मीना ने उसकी तारीफ की और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, यह ईमानदारी हमारे परिवार की पहचान है। चौधरी जी के पास जाने से पहले मीना ने रोहन को समझाया कि सच बोलना और सही काम करना सबसे बड़ी चीज है। चौधरी जी ने पर्स को देखने के बाद पूरे गांव में घोषणा करवाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, इस पर्स के मालिक को इसे लेने का हक है, लेकिन केवल वही इसे ले पाएगा जो सही विवरण देगा। घोषणा सुनकर लालची रघु ने इसे अपना मौका समझा। वह चौधरी जी के पास गया और कहा, यह पर्स मेरा है, मैंने इसे जंगल में खो दिया था। चौधरी जी ने पूछा, इस पर्स में क्या है? रघु घबरा गया और गलत जवाब दे बैठा। चौधरी जी ने उसे डांटते हुए भगा दिया। कुछ समय बाद रघुनाथ नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति चौधरी जी के पास आया। उसने कहा, ये पर्स मेरा है, इसमें 50 सोने के सिक्के और एक लाल रुमाल है जिस पर मेरे बेटे का नाम लिखा है। जब पर्स खोला गया तो उसकी बात सच निकली। रघुनाथ ने रोहन को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई ने मेरी जिंदगी बचा ली। रघुनाथ ने बताया कि वह एक किसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके यह धन इकट्ठा किया था। वह इसे अपने बेटे की शादी के लिए ले जा रहा था, लेकिन जंगल में गिरा बैठा। गांव वालों ने रोहन की ईमानदारी की खूब तारीफ की। चौधरी जी ने कहा, रोहन जैसे बच्चे हमारे समाज के भविष्य हैं, हमें इनसे सीखना चाहिए। रघुनाथ ने रोहन को कुछ सोने के सिक्के और अपनी जमीन का एक टुकड़ा इनाम में दिया। गांव वालों ने रोहन को गांव का गौरव कहा। रोहन की सच्चाई और ईमानदारी ने पूरे गांव को बदल दिया। लोग अब और अधिक ईमानदार और सहयोगी बन गए।